नमस्कार दोस्तों, गुजरात के कच्छ के अबड़ासा तालुका में बरजाऊ गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे आपको बन्नी भैंसों के पालन और एक बुल है, बहुत बढ़िया बेहतरीन। घर के अंदर एक फार्म बना रखा है, पुराना घर है ये, कोई पहले कुछ था। और एक देखो आप, काकरेज का एक बुल भी है इनके पास, कबरे। तो इन भैंसों की जानकारी आपको दिलाएंगे और यहाँ के जो ओनर है उनसे मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं किस तरह का फार्म है, कैसे पशुपालन करते हैं, कौन सी भैंसें ज्यादा रखते हैं। तो बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं। राम राम भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया है। तो एक बात बताइए मेरे को, ये जगह कौन सी है और आपका नाम बताइए, थोड़ा आपका परिचय दीजिए जी। ये परजाऊ है, परजाऊ गांव हमारा बड़ा सा तालुके में आया, नलिया के पास है जी जी ये। इधर हम पशुपालन करते हैं, पशुपालन बन्नी भैंसों का करते हैं। और सब मेरी भैंस है वो घर की है। अच्छा जी। सब छोटी से बड़ी घर से हुई है। और मेरे पास 3-4 आदमी भी काम करते हैं पशु में जी जी। इधर डेयरी फार्म में। और हमारे पशु घूमने ही जाते हैं और जब आते हैं तब इधर हरा चारा खाते हैं। उसके बाद दूध निकलना शुरू होता है, सब दूध निकालते हैं। और पास में डेयरी है मेरी, उसमें हम दूध भरा देते हैं। और पशुपालन इधर का बड़ा सा जो तालुका है उसका सबसे बेस्ट धंधा बोले तो पशुपालन बोला जाता है। पूरी बस्ती कच्छ के एरिया में सबसे बढ़िया जो काम पशुपालन पे आधारित है, जो है वो पशुपालन पशुपालन के आधार है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए आपके पास टोटल कितनी भैंसें हैं जी? मेरे पास छोटी बड़ी सब 55-50 जितनी भैंस है। 55-50 जितनी भैंस है, जिसमें दूध वाली कितनी है जी? दूध वाली ये सब बंधी हुई है, सब दूध वाली ये है। सारी दूध वाली? दूसरी सोने वाली है। 17-18 दूध वाली। तो लगभग दूध जो है अपना मैक्सिमम कैपेसिटी में कितना आपने प्रोडक्शन किया हुआ है किसी भैंस का? एक भैंस का 7-8 लीटर। 7-8 लीटर। अच्छा, अभी जो ये भैंसें हैं तो पीक पे इनमें जो सबसे ज्यादा दूध वाली भैंस है कौन सी है जी? सबसे दूध भैंस वाली गई है वो वाली? हाँ वो वाली। चलिए, तो दोस्तों ये वाली भैंस बता रहे हैं ज्यादा दूध वाली है। कौन से बेहतर की है जी ये पहले जोटन है। अच्छा, पहला बेहतर इसका? पहला बेहतर है। वाह जी। 8वें महीने में सुई और 8 लीटर इसमें दूध है, 1 किलो नीचे। इसमें कितना है? 8 लीटर? हाँ, एक टाइम का 8 लीटर दूध है। 15 लीटर हो जाए दोनों टाइम के। दोनों टाइम का? अभी गर्मी में भी? गर्मी में। और पीक पे कितना था? पीक पे इतना ही था। अच्छा, पीक का ही है। हाँ। ठीक है जी। तो अभी ब्याहे हुए कितने दिन हो गए जी इसको? इसको हो गए 8वें महीने, 8 महीना हो गया। 8 महीना। अभी ज्ञापन भी है? गाभण भी है। ज्ञापन कितने दिन की है? गाभण 4 महीने की गाभण। 4 महीने की ज्ञापन है। वाह जी। और अभी कितना दूध दे रही है जी ये? अभी 4-4 किलो देने के दोनों। मतलब 8 लीटर दूध दे रही है। अच्छा जी, खिलाने में क्या क्या खिलाते हो, सूखे चारे में और हरे चारे में आप? सूखा चारा तो ज्वारी जो काट की हुई होती है वो खिलाते हैं जी। और हरे में रिंचका खिलाते हैं, मक्की खिलाते हैं जी। और ज्वारी खिलाते हैं। मक्की, रंजका और ज्वारी ये हरे में। तूड़ी? जी जी। तूड़ी कैसी? तूड़ी सूखा भूसा गेहूं का खिलाते हो या? गेहूं का। और दाने में क्या देते हो जी? दाने में भूसा, हाँ, राजदान जो डेयरी पे से आता है। हाँ। और खड़। अच्छा, ये कितनी कितनी देते हो? सूखी देते हो, गीली देते हो, कैसे खिलाते हो जी? गीले करके खिलाते हैं। भिगो के खिलाते हो? कितनी देर पहले भिगो देते हो जी? रात को भिगो देते हैं 10 बजे के करीब। रात को 10 बजे के करीब भिगो देते हो। और मतलब अभी दिखा सकते हो एक को कितना खिलाते हो, किस तरीके से खिलाते? इसमें खोर में ही खिलाते हो? खोर में ही खिलाते हो? हाँ। तो ज्यादातर तो पावने में खिलाते हैं यहाँ पे। वो प्लास्टिक का बैग बना के उसको गले में डाल देते हैं। आपके एरिया में? हाँ, वो सिस्टम बहुत है। हाँ। पर मेरे पास वो सिस्टम नहीं है पहले से। अच्छा, आप शुरू से खुरली में खिलाते हो? हाँ, खुले में। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये फार्म तैयार किए हुए कितना समय हो गया जी आपको? मेरे को ये तैयार किए हुए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। ठीक है जी। कुछ और बढ़िया बढ़िया भैंसे दिखाइए जी आपकी एक बार। जी किधर भाई? अच्छा, ये तासले में ऐसे ही डाल के खिलाते हो जी आप? हाँ, ऐसे ही डाल के। तो ये अभी इसमें क्या क्या मिला रखा है जी आपने? इसमें भूसा, राजदाना और भूसा, यानी वो चोकर और राजदाना। हाँ। ये क्या है? नमक है? ये नमक है। नमक हल्का हल्का डालते हैं, इससे पशु चराने ज्यादा, जो बाहर घूमने जाती है ना, उससे चर ज्यादा सकती है। अच्छा, ज्यादा भूख लगती है उसको। हाँ। ठीक है जी। ये भी पहला जोटी है। अच्छा जी, पहले ब्यात की जोटी है। ठीक है जी। अभी गर्मियों में कमजोर हो जाती है जी? हाँ, थोड़ी कमजोर हो जाती है, घूमने जाती है गर्मी। जी जी। और अपना दूध का क्या फेट आता है जी?
फैट आता है 7.5 के करीब आता है। 7.5। और भाव क्या मिलता है उसका? 60-62 रुपये मिलता है। 60-62 रुपए तक चला जाता और जो छूटक आते हैं उसको भी 60 रुपया, है। जी जी। जो लेने आते हैं। अच्छा, उनको भी 60 रुपए 60 अच्छा, यहाँ रुपए। से भी ले जाते हैं लोग हैं? हाँ, वाह जी। ये मीणी या जाफराबादी? ये बिल्ली भैंस बोलते हैं कच्छ में इसको। अच्छा, नहीं, बिल्ली, ठीक है जी। और ये तीसरे ब्याज की जोटी है। ये कौन सी? दूसरे व्यात्र की? तीसरी। तीसरे व्यात्र की। अच्छा जी। इसके नीचे क्या है जी? इसके नीचे कट्टा है इसका। कटड़ा। और ये इसका हाईएस्ट दूध कितना था जी? इसका हाईएस्ट दूध था 7.5 किलो। 7.5 जब सुई थी तब। जी जी। ये देखो। ठेर यहाँ पे आप देख सकते हो सारी। कुंज 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 इसका कुंज नाम है? कुंज नाम है, कुंज कुंज कुंज। वाह जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा है? ये देखो भाई, इनका बुल फार्म का बेस्ट बुल होता है यहाँ पे। वाह जी वाह, बढ़िया तैयार कर रखा है। कितनी उम्र है जी बुल की? बुल की अभी 4 साल का है। 4 साल का है। वाह जी वाह। इसके रिजल्ट है कोई आपके पास अभी? रिजल्ट है ना, वो बैठा है कटड़ा उसका ही। अच्छा, ये इसका बेटा है? हाँ बेटा है। तो इसके सर्विस लेना कब से शुरू कर दिया था इसका? इसने लगभग 2.5 साल से। 2.5 साल से? ये शुरू से आपके पास है कि? सर्विस। अच्छा जी, एक मिनट है। तो उसको सेल करना है आपको, इसका जो बच्चा है? नहीं, सेल नहीं करना है। सेल नहीं करना है? अच्छा, तैयार कर रहे हो? है तैयार कर रहे हैं। इसके बाद उसको? हाँ, इसको बिक्री कर दूंगा। अच्छा, इसको बिक्री करोगे, ठीक है जी। जो बहुत ही बेहतरीन जी, बहुत ही शानदार। देखो जी, ठीक है जी। इसका जो रिजल्ट है वो दिखाइए जी। इसका रिजल्ट हो रहा। चलिए जी। ये है जी। एक 1.25 इसकी साल उम्र का कितनी है जी? 1.25 साल का है। 1.25 साल का है? हाँ। वाह जी वाह, बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। इसको कुछ स्पेशल डाइट खिलाते हो कि नहीं, नॉर्मल में ही? नॉर्मल में ही। जो अभी आपने बताई उसी में तैयार कर रहे हाँ। हो? इसको इधर करना थोड़ा सा। ये देखो, क्वालिटी अच्छी बन रही है। और खड़े होने का स्टाइल भी बढ़िया है इसका, देख सकते हो। अच्छा, ये इसमें आपका खलदान भूसा? हाँ। ये देखो भाई, कैसे स्टोर करते हैं, क्या क्या रखा हुआ है, देखते हैं। ये वाला खिलाते हैं भाई? हाँ। ये क्या नाम है इसका? इसका राजदान है। राजदान। वो अच्छा। भूसा है। और वो वाला भूसा है? हाँ। ये वाला भूसा खिलाते हैं भाई। ये देखो, इस ऐसा होता है राजदान। ये भूसा एक भैंस को कितना किलो खिलाते हो जी? एक भैंस को 5 किलो। 5 किलो एक टाइम का है? दोनों टाइम का? 2 टाइम का। मतलब एक टाइम पे लगभग 2.5 लीटर? हाँ। ठीक है जी। क्योंकि अभी वो उसमें जाती है ना कणकी के बिलान में, हाँ हाँ। फुल होके आती है उधर से। हाँ, तो वहां पे कनक अपने आप चला जाता है अंदर। हाँ। सही बात है जी। तो एक, जैसे अभी अपन ने वो पहले वाली भैंस देखी थी, हाँ। वो वाली, हाँ। तो इनकी रेंज लगभग क्या होगी जी, कीमत की बात करें तो इस एरिया में? कीमत तो इस भैंस की अभी 70-75 जितनी है। वो पहले व्यात्र वाली? पहले 72 वाली। अच्छा, पहले व्यात्र वाली जो शुरू वाली भैंस दिखाई थी, इन्होंने बोला कि 70-75 तक रहती है। तो आप खरीद बेच का भी करते हो जी थोड़ा बहुत? नहीं, खरीद बेच का नहीं करते हैं। कभी कभार करते हो? कभी कभार करते हैं। अच्छा अच्छा सर, अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो क्या आप भाई समय निकाल सकते हैं? हाँ। तो आपका नंबर बताइए जी। 75 675 75 675 82 1 69 82 1 69। 69। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पे भी ये नंबर डाल दूंगा। एक बार वापस से आप इस जगह के बारे में बताइए जी थोड़ा। कौन सी जगह है ये, कहाँ का है? अबड़ासा तालुके का परजाऊ गांव है। परजाऊ गांव है। हाँ। अच्छा, अपनी भैंसें रहती कैसे हैं जी सारा दिन, सुबह से शाम तक? अभी 8 बजे खुल जाएगी। अच्छा। बाद में पूरा दिन खेत में चर के आएगी, शाम को चर के 6-6:30 बजे आएगी। 6:30 बजे वापस आएगी? वापस आएगी इधर। अच्छा जी, सुबह मतलब सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो आप? पहले काम इसी को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाते हो? फिर पानी पिला के फिर इसी को वापस इसी जगह पे बांध देते हैं। जी। फिर इसी को हरा चारा डालते हैं। हरा चारा फिर हरा चारा खा ले, बाद में 5-10 मिनट के बाद दूध निकलने का दुआई चालू करते हो? हाँ।
अच्छा जी, फिर दूध दो के फिर छोड़ देते हो? फिर छोड़ देते, फिर जंगल में फिर चले जंगल में जाएगी। हाँ। तो जंगल में कोई आदमी साथ जाता है क्या? नहीं, आदमी जाते हैं, नहीं रहे, 2 आदमी है हमारे, जाते अच्छा हैं जी। साथ में। टोटल कितनी भैंसों पे कितने आदमी रख रखे हैं जी आपने? अपने अपने पास 70-75 है, उस पे 2 आदमी जाते हैं। 2 आदमी संभालते हैं। और यहाँ पे कितने संभालते हैं, मतलब यहाँ टोटल पे कितने आदमी संभालते हैं टोटल अपने फार्म? पास 5 आदमी है। 5 आदमी हाँ। संभालते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में इनका नंबर भी दे दिया, फार्म की पूरी डिटेल्स भी डाल दी हैं, वैसे भी दिखा दिए। अगर आपको बातचीत करनी हो तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।